अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ हैं स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब। 2-4 दिन के वक्फे के साथ हम इकट्ठे फिर हुए हैं। हुकूमतें बन गई हैं, हुकूमत के बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात समझे नसीर साहब। क्या ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। आज शुक्रिया आपका। बताइएगा, हुकूमतें बन गई हैं दो सूबा जात में। हम पंजाब की बात करेंगे, 12 करोड़ आबादी वाले। जो वजीर आला हैं मरियम साहिबा, थानों में जा रही हैं। 500 के करीब पंजाब में थाने हैं। वो किस किस थाने में जाके चेक करेंगे? कभी स्वीडन में या यूरोप में भी देखा है कि वजीर आजम या वजीर आला छापे मार रहा हो थाने में जाके? कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। और पंजाब असल में नसीर साहब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब 12 करोड़ को कम से कम 4 सूबों में तकसीम किया जाए, जी। ताकि किसी भी चीफ मिनिस्टर या किसी गवर्नर या किसी मिनिस्टर की खानदारी जो है हम्म, 12 करोड़ लोगों के ऊपर ना हो। जी। ये पाकिस्तान की बदबख्ती है हम्म, कि आज तक किसी ने एक सूबे के ऊपर, और वो वहां चौधरी बनते हैं, फिर डाके मारते हैं, फिर लूटते हैं हम्म, पाकिस्तान को और भाग जाते हैं। तो ये वो थाने एक लाहौर में जाएगी चीफ मिनिस्टर, जहां जहां इनको पुरानी हुकूमतों ने हम्म, घसीटा हुआ है, हम्म। बस इससे आगे नहीं जाएगी। बस इतनी मेरी बात है। हाँ, तो क्योंकि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा कि वजीर आला बने थानेदार ना बने। बड़े मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के। तो थानेदारी बन के फिर हुक्म चलाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, उसका काम नहीं है। अपना काम करो दफ्तर में जाके। तुम चीफ मिनिस्टर को बना दिया उन्होंने गलती से या जबरदस्ती लोगों की सीटें लेके। हाँ जी। चीफ मिनिस्टर बनना बड़ी बात नहीं है। पहले शहबाज का बेटा बना था, 5-10 दिन में अंदर उड़ गया था। हम्म, तो इसी तरह ये भी उड़ जाएगी, लोग इसको उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब ये जिसकी सीटें उल्टी कर देंगे लोग, तो ये चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी। लेकिन चूंकि ये इक़्तिदार के भूखे खानदान के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 75 के ऊपर हुकूमतें की हुई है, तो उनको वो बीमारी है, एक खास बीमारी, कि बार बार मैं सदर बनूं, वजीर आजम बनूं हम्म, और चीफ मिनिस्टर बनूं, और फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करूं, फिर यहाँ से भाग जाऊं मुआहदे करके, फिर 10 साल के बाद फिर आ जाऊं, फिर दोबारा भाग जाऊं। ये पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी बदबख्ती और पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी नालायकी है कि इस तरह के लोग नसीर साहब बार बार हमारे सर पे चढ़ रहे हैं। तो बजाय अदारों को मजबूत करने के, खुद ही अगर चल पड़े बंदा, तो फिर अदारे तो धरे के धरे रह जाएंगे। यूरोप में तो अदारे मजबूत होते हैं। यूरोप में अदारों, मैं आपको बताऊं, यहाँ तो कोई किसी की मुदाखलत नहीं कर सकता। जी। वजीर आजम, किंग, सदर, कोई भी है, हम्म, वो किसी भी अदारे में मुदाखलत नहीं कर सकता। किसी भी अदारे में, अदारे इतने इंडिपेंडेंट है। सो इसीलिए ये लोग तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर बनता है पूरे मुल्क में, वो समझता है उसके बाप की जायदाद है, वो जो मर्जी करे। नो, इसी तरह एक सदर बनता है, वो पूरे मुल्क की मालिक बन गया। इसी तरह वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, वो समझता है पूरे मुल्क की जो फौज है 2 मिलियन वो मेरी है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया में नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान 75 साल चलने के बावजूद भी हम जमीन पे लगे हुए हैं, और हम दुनिया के मकरूज हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, हमारी शक्लें लोग देख के कहते हैं हमें शक्ल भी देखना नहीं चाहते अगर तू पाकिस्तान से है। और तो ये नसीब साहब, इसको बदलना पड़ेगा। इसीलिए जद्दोजहद एक बंदा कर रहा है, और उसकी जद्दोजहद के लिए करोड़ों वोट लोगों ने डाले हैं, लेकिन उसको फिर भी सीट नहीं मिली। 2 सूबे तो वही है ना जो इनके अपने हैं। बाकी तो फ्रंटियर और ये पंजाब जो था, ये तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस बंदे की बननी चाहिए थी जी। जिसको करोड़ों लोग वोट मिले हुए हैं। वो लोग उसकी तरफ लोग जाने नहीं दे रहे। वो कौन नहीं जाने दे रहे? वो पाकिस्तान के दुश्मन है, बस। तो ये बताइएगा कि हमारे अदारे के सरबराह भी हैं, वादा करके फिर जाते हैं। तो अभी तक खींचातानी चल रही है। और जो सिंगल पार्टी उभर के सामने आई है वो तहरीक इंसाफ है। तो उनके बंदों को तो समझे रुला ही दिया और रोल दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं नसीर साहब, एक बात जो है कि आपके कमिश्नर उठा पिंडी में, इस्लामाबाद में, और उसने सच बोला। जी। उसकी बातों से आप देखिए कितना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा था। फौरन उसको किस तरह दबाया गया, मारा गया, कूटा गया, रिश्वत दी गई, क्या किया गया, उसके बयान थे। तो एक करेक्टर, यानी एक आदमी का करेक्टर मिनटों में बदल गया। तो जी। जिस तरह, जब इस तरह की कौम के हम लोग होंगे, तो कौन हमें हमारी इज्जत करेगा दुनिया में? और फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग जीत गए हैं उनकी सीटें चेंज कर दी गई हैं। ये आपके सदर ने भी बोला है, हम्म, तो बड़े बड़े लोगों ने बोला है।
आपका 9 मई का वाकया एक बहुत बड़ा आदमी बोला है, उसने बोला ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड था, सब हमने बनाया था और ये सिर्फ इमरान को फंसाने के लिए बनाया। जब कौम के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हों तो वो मुल्क पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फला 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 फला, इससे सब डिगोसला है, जिसको कहते हैं डिगोसला है, फ्रॉड है। तो आपका मुल्क नहीं चलने वाला, 75 साल नहीं चला, अभी भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपकी कौम जाग पड़े तो सड़कों पे आए, करोड़ों दुनिया 25 लोग, 25 करोड़ में से 1 करोड़ भी आ जाए, आप यकीन करें पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो यहाँ से इस तरह भागेंगे कि आपको सुबह एक बंदा नजर नहीं आएगा। तो धांधली के बावजूद भी सिंगल पार्टी उभर के सामने आई है। तो जो हमारे बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको चाहिए कि जिसका हक बनता है उसको दे दिया जाए। देना चाहिए था ना। आप यूरोप में देखें ना, यहाँ पे ऐसे ही होता है, कोई पार्टी जीती है उसको मिनटों में उसी दिन वो वजीर आजम जो बना होता है वो रिजाइन कर जाता है और दूसरे दिन जनाब कहता है ये तुम्हारी हुकूमत है। ये इसको कहते हैं जमहूरियत। हम जमहूरी, हमारे यहाँ तो जमहूरियत नहीं है ना, वो तो जैली जमहूरियत, जैली इस्लाम, जैली सबको, मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जैली, मुल्क के अदारे जैली, यानी हर काम ऐसे करते हैं जैसे ये जैली है, असली नहीं है। तो ये जब एक 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 उसका हर चीज इन्होंने छीनी कि इसको कोई वोट ना डाले, उसके बंदे तोड़ दिए गए, पार्टी तोड़ दी गई, निशान नहीं दिया गया, जेलों में डाला गया, बीवी को भी डाला, इसको भी डाला, खानदान इसको डाला, बहनों को भी डाला। तो क्या हुआ, करोड़ों लोगों ने, वो लोग जिनको कोई जान पहचान नहीं थी, जैसे किसी ने कहा था कि खंबे को भी अगर ये देगा निशान तो वो भी जीतेगा, वो जीत गया, वो खंबे पे जीत गए, आम लोग से जीत गए। तो क्यों उनको हुकूमत नहीं मिली? क्यों? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या पाकिस्तान का कानून सिर्फ इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के चोर हैं कि असेंबली का इजलास बुलाओ 28 फरवरी तक, क्योंकि कानून में लिखा है? तो कानून में तो ये भी लिखा था कि 30 दिन के अंदर, 3 महीनों के अंदर इलेक्शन करवाओ। वो किस मुल्क का कानून था नसीर साहब? वो किस मुल्क का कानून था जब असेंबली टूट गई और 3 महीने के अंदर इलेक्शन हुए और मजाक होता रहा चीफ जस्टिस के फैसलों का, लोगों का, आइन का? अभी अपनी जब टर्न आई है तो 28 फरवरी तक कानून बन गए। तो जिस मुल्क के अंदर ये चीजें हो रही हो उसको कहते हैं बनाना स्टेट। ये बनाना स्टेट है, जंगल का कानून है, इंसानों का लिखा हुआ, या एक स्टेट का कानून नहीं है। ये जंगल का कानून, बनाना स्टेट। अगर दुनिया में कोई मिसाल देंगे तो वो पाकिस्तान है आज। क्योंकि धांधली निशान भी नहीं मिला, धांधली हुई। और जो अभी कयूम साहब फरमा रहे थे कि अगर आइन की बात करनी चाहिए तो आइन में तो पहले भी लिखा था कि आपने इंतखाबात करा रहे हैं। तो फिर अब क्या देखेंगे कि हालात टकराव की तरफ जाएंगे ये 2-3 दिन में? देखिए, अब अभी अभी जब यही वही लोग नसीर साहब जब बार बार तीसरी दफा खरबों अरबों पाकिस्तान को लूट मार करके, एक दफा के मुशर्रफ साहब ने अपनी कुर्सी के लिए उनको छोड़ दिया, दूसरी दफा है खा के इमरान ने इनको घसीटा, खूब घसीटा, क्योंकि यही चोर थे। तो उन घसीटने के बाद क्या हुआ कि वही चोर मिल गए, ये उसके अपने अल्फाज है, दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे उतार देंगे। वही हुआ, सारे लोग मिले, उसको उतार दिया। क्यों? कि ये खरबों रुपए इन्होंने पैसे लूटे हुए थे और वो खरबों की रिकवरी करवा रहा था, तो उसको हटा दिया। फिर 2 साल में क्या हुआ, यही चोर लुटेरे इकट्ठे हुए, पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत जो 16 महीने थी, जिसमें सब लुटेरे लोग, वो अपने कानून बना के फिर माफी करा के चले गए। अभी तीसरी दफा फिर आ गए। वो पार्टी जो इनके खिलाफ एक्शन ले रही थी कि पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है, उनको जेलों में ही होना चाहिए, इनकी जायदादें जब्त करो, उसको अंदर कर दिया, उसकी जायदादों को जब्त कर, सब कुछ उसके अंदर किया हुआ है। फिर भी लोगों ने उसको वोट दिया। तो नसीर साहब जब भी वो भी फिर भी ये अदारे ना माने, तो फिर मेरे ख्याल में जैसे वो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान किसी और के हवाले कर दो, कम से कम वो ध्यानदारी से मुल्क तो चलाएगा ना। अंग्रेज देखो ना किस तरह मुल्क चल रहे हैं, जहां जहां ये रह के आए अंग्रेज, किस तरह उन्होंने वहां पे दुनिया ने तरक्की की है। इसी तरह पाकिस्तान भी था, लेकिन पाकिस्तान आप देखें मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, बांग्लादेश के लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, अफगानिस्तान के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। ये मुल्क वही था ना जो बड़ी तड़े मारता था, ये वो फलां, आज इनकी हालत देखो। तो नसीर साहब ये मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते, मुल्क तरक्की करते दयानतदार, वफादार, काबिल लोग। कोई उसमें मजहब का तल्लक नहीं होता, कोई किसी कौम का तल्लक नहीं होता, पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी करोड़ है, इनको काबिल लोगों को हुकूमत दी जाए, सिर्फ पाकिस्तानियों को
और वो पाकिस्तानी चाहे बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, आप देखें पाकिस्तान कैसे उठता है। जी अब जब छोड़ देंगे मजहब को, ये खानदानों को छोड़ देंगे, ये फलान है, ये फलान है, ये फलान है, ये जरदारी है, ये मियाँ है, ये फलाना है, टकोसला है, और उनकी काबिलियत के ऊपर आप चले जाएंगे, उनकी उनको उसकी 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 अपनी एक असलियत के ऊपर, उनको तालीम के ऊपर, काबिलियत के ऊपर, वफादारी के ऊपर जब हुकूमतें आप उनको देंगे, तो वो इस पाकिस्तान को उठा के आसमान तक ले जाएंगे। आसमान तक उठा के ले जाएंगे। ये थे हमारे